इंसानी तारीख में अदवार बदलते रहे, नित नई तब्दीलियां रूनुमा होती रहीं, लेकिन कुछ मामला जूं के तू रहे। उन्हीं में से एक खवातीन का मखसूस शोबा है जिंदगी तक महदूद रखना भी शामिल है, जैसे उमूर खानादारी, कुकिंग, ब्यूटी पार्लर, बुटीक वगैरह। लेकिन दौरे हाजिर में आलमी सतह पर खवातीन मर्दों के शाना बशाना हर मैदान अमल में नजर आ रही हैं। मुमलिकत खुदादाद में भी इस हवाले से पेशकदमी नजर आने लगी है। आज की गामजन एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं खदीजा सलीम की दास्तान, जिसने खवातीन के रिवायती पेशावराना शोबों से हटकर कराची पोर्ट पर माल बरदार कंटेनर्स की मैनेजमेंट, प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन के शोबे का इंतखाब किया और कामयाबी के सफर पर गामजन है। लेकिन क्या खदीजा का ये सफर इतना ही आसान रहा? आइए इस हकीकत को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा सलीम है। मैं हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान में वेसल प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रही हूँ। मेरे फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और मेरी मदर जो हैं एक हाउस मेकर हैं। हम 5 बहन भाई हैं। मेरा उसमें सबसे पहला नंबर है। इसके बाद मेरी 2 और बहनें हैं जो कि यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, और फिर मेरे 2 छोटे भाई हैं जो अभी स्कूल गोइंग हैं। खदीजा 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। उसके अलावा 2 बहनें और 2 छोटे भाई हैं, जबकि वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं और वालदा घरेलू खातून है। जैसे कि हर बच्चे की बचपन में ख्वाहिश होती है कि या तो वो डॉक्टर बनना चाहता है या टीचर बनना चाहता है। इसी तरह मेरी भी ख्वाहिश थी जब मैं छोटी थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बट इंटर के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने इंटर के बाद बीबीए करने का फ़ैसला किया। बीबीए कंप्लीट करने के बाद मेरी जैसे कि यहाँ पर जॉब हो गई। उसके बाद मैंने एमबीए किया और एमबीए मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया। खदीजा को बचपन से ही डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद सोच में तब्दीली आई और एक निजी यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। बीबीए के बाद मैंने डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यूज़ दिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ड्राइव्स हो रही होती हैं, इसी तरह मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटी ड्राइव्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने इनिशियल टेस्टिंग के बाद या इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद जो है इंटरव्यूज़ के लिए बुला रही होती हैं। मैंने 4-5 जगह पे विज़िट किया। उसमें ये होता था कि कुछ जगहें अब्बू को पसंद आती थी तो मुझे पसंद नहीं आती थी। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती। जब हम कंपैरिजन कर रहे होते तो एंड में हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान ऐसी जगह थी जो कि जहाँ का माहौल अब्बू को भी समझ आया और मुझे भी समझ आया। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी हचिसन पोर्ट्स को ज्वाइन करूँ। बैचलर्स मुकम्मल करने के बाद खदीजा ने मुख्तलिफ कंपनियों में इंटरव्यूज़ दिए। कई कंपनी से ऑफर्स भी आईं, लेकिन खदीजा और उसके वालिद ने बाहमी मुशावरत से उन ऑफर्स को नज़रअंदाज कर दिया। अक्सर कंपनीज को नज़रअंदाज करने की वजह कंपनीज का माहौल था। यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी में आ रही होती हैं और अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स कर रही होती हैं। हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान यूनिवर्सिटी आया और वहाँ पर ये लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स की सिलेक्शन कर रहे थे। इन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, उन्हीं में से मैं भी एक थी। हमने 2018 की बात है जब मैंने बीबीए के बाद हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया। खदीजा की यूनिवर्सिटी में दीगर इदारों की तरह हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान ने भी अपने इदारे के लिए काबिल मुलाजमीन की जांच की, तो खदीजा सलीम कंपनी के मयार पर पूरा उतरी और 2018 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन कर लिया। बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मैं अपने जो कुछ पढ़ा था पिछले 4 साल में, मैं उसे इम्प्लीमेंट करना चाहती थी या देखना चाहती थी कि जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड कैसा होगा, या ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्या हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने अब्बू से डिस्कस किया कि अब्बू मैं ये कंप्लीट करने के बाद जो है जॉब करना चाहती हूँ। तो अब्बू ने कहा ज़रूर, अगर आप करना चाहते हो और लेकिन आपको मास्टर्स कंप्लीट करना होगा और साथ में मैनेज करना होगा। जब मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया या मैं जॉब कर रही थी तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता था, वाई सप्लाई चेन? क्योंकि अगर हम देखें तो एचआर में फ़ीमेल्स होती हैं या फाइनेंस में फ़ीमेल्स होती हैं,
सप्लाई चेन ऐसी फील्ड है, मुझे लगता है लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो लोग ये समझ रहे होते हैं कि सप्लाई चेन जो है वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, जो कि एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, या जो वेयर हाउसेस हैं। तो यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि वेयर हाउसेस में जो है वो सिर्फ मेल्स होते हैं, या लॉजिस्टिक्स और उसमें कंटेनर अड्डे और इस तरह की बातों को लोग अज्यूम कर रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं है। सप्लाई चेन इंडस्ट्री में भी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि काम कर रही हैं, और यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लेकिन वही वाली बात है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें उस चीज़ को एक्सप्लोर करना होगा, और फिर हमें उसमें आगे निकलना होगा। अब बतौर मुलाजमत हैचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान ज्वाइन करने में दो बड़े मसाइल दरपेश थे। एक तो बज़ाहिर मेल डोमिनेंट कंपनी थी, और दूसरा घर से कंपनी के दरमियान बहुत तवील फासला हायल था। अजीज अकरबा और मुताल्लिकीन भी यही सवाल उठा रहे थे, लेकिन वालिद की सरपरस्ती और हैचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान के साजगार माहौल ने खदीजा को तवील मुसाफत तय करना गवारा कर दिया। जब मैंने हचिसन पोर्ट्स ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोग थे जो मुझसे सवाल करते थे कि इतनी दूर जाती हो, किस तरह जाती हो, कैसे जाती हो। लेकिन यहाँ पर एक तो मुझे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड है, इसके अलावा यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछा करते थे कि ये तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, लाइक अगर हम शिपिंग लाइन की या शिपिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं या कंटेनर टर्मिनल्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने या तो इसके बारे में सुना नहीं होता। अगर मैं आम लोगों की बात करूं तो उन्हें आइडिया नहीं होता। ये जो जहाज़ जा रहे हैं पानी के, वो ये समझते हैं कि इस पर बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये डिफरेंट कलरफुल बॉक्सेस रखे हुए हैं। इनके पीछे एक पूरी साइंस होती है, उस पर किस तरह से वो प्लान हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को मुझे अपना जॉब रोल समझाना पड़ता था स्टार्ट में कि मैं क्या कर रही हूँ, किस इंडस्ट्री में हूँ, या यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, या हम रिमोट प्लानिंग कर रहे हैं तो हम किस तरह से कर रहे हैं। हम डिफरेंट कंटेनर टर्मिनल्स पे जो वेसल लग रहे हैं उनको हम सिस्टम के थ्रू किस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्या रूट होता है, कंटेनर्स कैसे रखे जा रहे होते हैं। तो स्टार्ट में बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस हुआ करते थे, उन लोग को समझाना पड़ता था, या ये इतनी दूर है, कैसे जाओगी, क्या है। फ़कत मर्दों की तस्वुर की जाने वाली फील्ड यानी बंदरगाह पर माल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त की इंतज़ाम कारी, और खदीजा सलीम जिसने बैचलर्स करके अभी जवानी में कदम रखा ही था। खदीजा और इस शोबे में बज़ाहिर ताल्लुक बहुत दुश्वार नज़र आ रहा था। बंदरगाह पर कंटेनर्स की आमदोरफ्त एक बाकायदा साइंस का दर्जा रखती है, जो कि बड़ी मुस्तैदी से किए जाने वाला काम है। आम अफराद माशरा इस साइंस को समझने से कासिर होते हैं, लेकिन खदीजा ने एक सिन्फ नाजुक होते हुए वेसल प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन को बतौर सुपरवाइजर बड़ी हुस्न खूबी से सरअंजाम दिया। जैसा कि शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ये बात मशहूर है कि यहाँ पे जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है या शिफ्ट बेस्ड काम हो रहा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं 9 to 5:30 टाइमिंग्स है मेरी। कभी कभार ऐसा होता है कि वेसल शेड्यूल्स को देखते हुए हमें वीकेंड पे भी आना पड़ता है, या जो है कभी हमें लेट उठना पड़ रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ये 9 to 5:30 ही वाली जॉब है। इसके साथ साथ मैंने BBA करने के बाद ये ज्वाइन किया था। यहीं पर रहते हुए मैंने अपना MBA कम्प्लीट किया, जो कि मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया। आइदर वो स्कूल लाइफ से लेके अब तक की जितने भी स्टेप्स हैं उसमें हम मेरे फादर जो हैं या मदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो हर स्टेप पे मेरे साथ खड़े होते हैं। आइदर वो मुझे जॉब करनी थी तो उन्होंने एनवायरनमेंट देखा, जैसे कि हर फादर कॉन्शियस होते हैं कि कहाँ जा रही हैं बच्चियाँ, किस तरह का माहौल होगा, क्या होगा। उन्होंने हर चीज़ को देखते हुए लेकिन कभी भी मना नहीं किया। हर तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। इधर उन्होंने मुझे ये कहा कि जो है आप जॉब करना चाहती हो आप करो, आपका शौक़ है, लेकिन जो है साथ साथ आपको एजुकेशन कंप्लीट करनी है अपनी। आपने जॉब स्टार्ट कर दी, अब आप MBA स्टार्ट करो। और फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब के साथ साथ MBA भी कंप्लीट किया। इंस्टीट्यूट की एजुकेशन और इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल लाइफ में एक खलीज हायल रहती है।
लेकिन खदीजा की तबीयत में मौजूद तहकीक और जुस्तजू ने इस फासले को पुर कर लिया था। खवातीन को मखसूस शोबों से मुतालिक तस्वुर किया जाता है, लेकिन खदीजा उन खवातीन में शामिल हो चुकी थी जो मर्दों के शाना बशाना अपना नाम मनवाना जानती हैं। खदीजा अपनी तमाम तर कामयाबियों को अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखती, बल्कि इस कामयाबी का सहरा वो अपनी फैमिली और बिलखुसूस वालदैन के सर करती है और अपने हम असर कंपनी मुलाजमीन की भी शुक्रगुजार है। अगर अपने घर के बारे में बात करेंगे तो मैं एक बहुत ही लाडली बच्ची आप कह सकते हैं ऐसी थी, जैसे कि मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके अलावा हम तीनों बहनों का यही था कि हमें चाहे वो स्कूल पिक एंड ड्रॉप हो, कॉलेज हो, हर जगह अब्बू के साथ जा रहे हैं, अब्बू ही पिक कर रहे हैं, अब्बू ही ड्रॉप कर रहे हैं, तो कभी भी मैं अकेले बाहर नहीं निकली थी। इसी तरह जॉब सर्च करते हुए भी मेरा यही था कि मैं हर इंटरव्यू के लिए अब्बू के साथ जा रही हूँ, वो वहाँ का माहौल देख रहे हैं कैसा है। फिर हम यही डिसाइड कर रहे होते थे क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी या किस तरह आना जाना होगा, या जो भी हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस तरह से मैनेज कर रही होगी, क्योंकि मैं तो कभी अकेले बाहर निकली ही नहीं थी, या तो वैन होती थी या अब्बू होते थे। तो अब्बू इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे कि किस तरह से मैनेज करोगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में आई कि जहाँ पे मुझे ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, ऑल्दो मेरे घर से बहुत दूर है, क्योंकि जब भी सुना जाता है कि पोर्ट पे जाना है तो हर कोई ये बोल रहा होता है या इतनी दूर कैसे जाती हो। स्टार्ट में मुझे भी लगता था कि ऑफिस बहुत दूर है, लेकिन जब आप रेगुलर आ रहे हो तो एक तो आप यूज्ड टू हो जाते हो उस रूट के, तो वो इतनी दूर नहीं लग रहा होता। लेकिन जब भी कोई नया बंदा सुनता था तो वो यही कहता था, इतनी दूर जाती हो, कैसे मैनेज करती हो, इतनी दूर जाने की परमिशन कैसे दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अबू ने मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली ओवरऑल बहुत सपोर्टिव है कि जो है उन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया। खदीजा सलीम माशरे की खवातीन को पेशा वाराना ज़िंदगी में बहुत आगे देखना चाहती है। इस हवाले से वो पैगाम देना चाहती है कि खवातीन किसी भी शोबे में मुकाम बनाना चाहती हैं तो वो अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दें। इसी तरह वो लड़कियों के वालिदैन से भी कहना चाहती है कि लड़कियों को तालीम के साथ साथ प्रैक्टिकल सतह पर भी मौक़े फराहम करें। इसी सूरत में मुल्क व मिल्लत के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती है। एंड देन मेरा ये मैसेज है उन सब पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों की तालीम पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद अगर वो तालीम हासिल कर चुके हैं तो उन्हें इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने की परमिशन दें। जैसे कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, वो डिग्री तो हासिल कर चुकी होती हैं, लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से या परमिशंस की वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है उन्हें परमिशन दें ताकि वो दुनिया को एक्सप्लोर करें कि और जो उन्होंने पढ़ा है वो अपनी डिग्रीज़ को वेस्ट ना करें, उसे इम्प्लीमेंट करें। और जो है जैसे कि फ़ीमेल्स ही हैं जो कि हमारी अगली जनरेशन्स को परवान चढ़ा रही होंगी, तो अगर वो जॉब्स करेंगी या जो है अपनी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगी तो उन्हें एक बेहतर एक्सपोजर मिल सकता है, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इस तरह बेटर हो सकती है। खदीजा सलीम हैचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान में बतौर सुपरवाइजर वेसल प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन कामयाबी से खिदमात सरअंजाम दे रही है। दौरान मुलाजमत सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली है। खदीजा ने इस मुश्किल गुजार मरहले को अपने अज़्म इरादे और मेहनत और लगन से तय किया। खदीजा की ज़िंदगी माशरे की दीगर खवातीन और बिलखुसूस तालबात के लिए एक मिसाली हैसियत रखती है कि अगर वो भी ज़िंदगी में कामयाबियों की राह पर गामजन होना चाहती हैं तो सिनफी इम्तियाज़ात से हटकर अपने पेशा वाराना शोबे का इंतखाब करें और उसके तकाज़े पूरे करने में पूरी मेहनत और लगन से काम करें।